हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। आप देख सकते हैं जैसे सुबह के बज रहे हैं 4:45, 4:47 हो रहे थे और मैं सो के उठी थी क्योंकि आज था लास्ट नवरात्रा। आज मैंने पूजनी थी कंजक, तो सोचा चलो टाइम से उठते हैं और टाइम से उठ के सारे फटाफट से काम निपटा देते हैं। क्योंकि टाइम से उठने का क्या होता है कि कंजक भी टाइम से पूजी जाती है और कंजक भी मिल जाती है। जैसे नौमी सारे लोग पूछते हैं, अष्टमी पूछते हैं, तो कंजक नहीं मिलती यार, ज़्यादा लेट हो जाता है। तो यहाँ सुबह का मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ, कितना अंधेरा हो रहा है अभी। तो अब मैं सीधा आ गई थी अंदर अपने काम निपटाने के लिए, जो सुबह के काम थे। तो यहाँ पहले मैं किचन में आई हूँ। ये रात को राशन मंगाया था मैंने, क्योंकि नवरात्रों का सामान बनाना तो सारी चीज़ें चौकी हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। यहाँ मैंने छोले भिगो रखे हैं और काले चने भिगो रखे हैं। ये भिगो के मैंने रात को ही थोड़ी सी तैयारी करके रख दी है। चलिए फिर शुरू करते हैं। और हाँ, ये गिफ्ट मंगा रखे हैं जो हमने मंगा रखे हैं अपनी छोटी छोटी कंजकाओं के लिए। और आज मैं पहनने वाली हूँ ये वाली साड़ी और थोड़ी सी बैंगल्स। तो चलो फिर घर का काम करना शुरू करते हैं। पहले कर लेती हूँ घर की क्लीनिंग, झाड़ू पोछा पहले साफ़ सुथरा घर कर लेती हूँ, क्योंकि कंजक बिठाने के बाद ना झाड़ू पोछा नहीं लगता है शाम तक। तो इसीलिए पहले हम घर की सफाई करेंगे, फिर अच्छे से माता रानी को मतलब पूजने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ मैं नहा धो के हो गई थी रेडी और मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। ये साड़ी मैंने दूसरी बार पहनी है और इतनी कंफर्टेबल साड़ी है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ आ गई थी मैं सीधा मंदिर वाले रूम में पूजा करने के लिए। तो यहाँ मेरी पूजा भी डन हो चुकी है। पूजा भी कर ली थी मैंने, दोनों तरफ जोत बत्ती जला दी थी और मेरी खेतरी बहुत अच्छी हो रखी है गाइस। इस बार मेरी खेतरी बहुत अच्छी हुई है। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ किचन में प्रसाद की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ मैं सबसे पहले बना रही हूँ हलवा। तो हलवा बनाने के लिए मैंने पहले कढ़ाई गरम करके उसमें सूजी डाल दी है। सूजी मैं बिना घी के हल्का सा रोस्ट करूँगी उसको। फिर इसमें डालूँगी मैं 4 चम्मच बेसन, छोटे चम्मच से 4 चम्मच बेसन। बेसन डालने से हलवे का फ्लेवर दुगना हो जाता है और बहुत टेस्टी सा लगता है और खुशबू भी बहुत अच्छी सी आती है। अब दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से भून गई थी। फिर इसमें मैंने डाल दिया था 2 बड़े चम्मच के करीबन घी। अब मैं अच्छे से हलवे को भून लूँगी। ऐसे मतलब ऐसे बनाने से ना घी भी कम लगता है और हलवा भी बहुत टेस्टी बनता है गाइस। तो एक बार ऐसे बना के ज़रूर ट्राई करना। अब ये ब्राउन होना शुरू हो गया था, तो थोड़ी देर मैं इसको और भूनूंगी। ये देखो, जब इस वाली पोजीशन पे आ जाए मतलब, तब इसमें मैं डाल दूँगी चीनी और इलायची का पानी। तो चीनी डाल के पानी में चीनी डाल के इलायची डाल के मैंने उबाल लिया था। बस अब मैं इसमें मिक्स कर दूँगी और थोड़ा सा इसको थोड़ी देर पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो ये बन के रेडी है। तो बहुत इजी है हलवा बनाना और बहुत टेस्टी बनता है। और ये माता रानी का भोग है तो वैसे ही बहुत टेस्टी बनता है। बस हलवा बन गया था और छोले मैं बना चुकी थी। अब लास्ट में बना रही हूँ पूड़ी। तो यहाँ एक साइड मैंने तेल गरम करने रख दिया था। जब तक मेरा तेल गरम हो रहा है मैंने सारी पूड़ियाँ बेल के रख ली थी और अब मैं पूड़ियाँ तल दूँगी। ऐसे करने से टाइम की भी बचत होती है और फटाफट से काम भी निपटते रहते हैं। तो मेरा हार्डली ये लगा था टाइम 40 मिनट, ये सब खाना बनाने में 40 मिनट लगा था। और अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ बनाई है। तो यहाँ मैं पहले पूड़ी सेक लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ बनाई है। आपके नवरात्रे कैसे बीते, कैसे आपने कंजक पूजी, अच्छे बीते, आप ज़रूर बताना कमेंट में लिख के। आपको इस व्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। और यहाँ मेरे चावल भी उबल रहे थे। एक साइड चावल मैं बना रही थी हस्बैंड जी के लंच के लिए ले जाने के लिए। बहुत पावन दिन होता है गाइज़ ये, और ये छोटी छोटी चीज़ें करने से ना बहुत खुशी मिलती है मन को। और यहाँ उनके स्वागत के लिए मैं बंधन बार लगा रही थी, मतलब फूलों का मैंने छोटा सा आम के पत्तों का बनाया है। ये इसको लगाने से बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि हम माता रानी को बुला रहे हैं अपने घर में भोग लगाने के लिए। तो उनका वेलकम इस तरीके से करा जाता है। और मैंने साइड में फूल भी सजाए हैं उनके वेलकम के लिए, आगे वाले गेट पे, अंदर वाले गेट पे।
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है छोटी छोटी डेकोरेशन करके। और हस्बैंड जी ने भी नहा लिया था, नमन भी नहा चुका था। फिर अब गई थी हस्बैंड जी की थोड़ी सी हेल्प करवाने की बारी। नारियल वगैरह छीलना बोलते हैं कि आदमी लोग ही करते हैं, तो वही वो कर रहे थे, ये नारियल वगैरह छील रहे थे। इसके बाद मैं नमन से नारियल तोड़वाऊँगी क्योंकि नमन ने रखे हैं फास्ट। आप नारियल का क्या क्या करते हैं, जैसे किसी में तो जल प्रवाह करते हैं, हमारे यहाँ पे नारियल को तोड़ के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ नमन को मैं चुन्नी बांधूंगी जो मैंने नारियल पे बांध रखी थी सर पे, फिर उसके बाद वो नारियल मतलब तोड़ेगा और फिर हम इसको प्रसाद के रूप में सब कंजकों को देंगे और हम लोग भी ग्रहण करेंगे। तो यहाँ मेरे सारे काम निपट चुके थे, खाना पीना बनाना, पूजा पाठ। अब आ गई थी नीचे वाले फ्लोर में कंजक, तो फिर हमारी बारी भी थी कंजक बिठाने की। पहले नीचे वाले फ्लोर में आएंगे, फिर हमारे वाले फ्लोर में आएंगे। तो यहाँ हम उनके लिए लगा रहे हैं आसन, मैं और हस्बैंड जी। और हमें बहुत इजीली कंजक मिल गई थी गाइस, क्योंकि मैंने जब कंजक बिठाई है तब टाइम हो रहा था 7:30 बजे हमने करेक्ट अपने घर में कंजक बिठा दी थी। तो मतलब आज मेरा काम इतनी जल्दी जल्दी पूरा हो गया था। और ये सब चीज़ें देखो मैंने बना रखी थी। यहाँ मैंने बनाए थे वाइट छोले, हलवा, काले चने, और बनाई थी मैंने चावल बनाए थे जो इनके लंच के लिए बनाए थे मैंने। और यहाँ मैंने बनाई थी पूड़ियाँ। तो ये सब चीज़ें मैंने बनाई थी। और यहाँ आ गई थी हमारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी कंजक। इतना अच्छा लग रहा था मेरे को ना। लास्ट नवरात्रे में भी बहुत अच्छे से हमारी कंजक पूज गई थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने 12 कंजक पहले खिलाई थी, फिर 5-6 कंजक फिर दोबारा आ गई थी। तो बहुत प्यारी प्यारी सी कंजक आई थी यहाँ पे। तो अब पहले उनके हमने पैर स्नान करवाए हैं, पैर धुलवाए हैं। नमन के पापा उनको तिलक लगा रहे थे। तो मतलब हम मिलजुल के उनको जो उनका होता है वो कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ फिर मैंने उनको मूली बांधी हाथ में। मूली बोलते हैं, रोली बोलते हैं गाइस, मूली बोलते हैं शायद, हाँ मूली बांधी है। फिर हम ये टिफ़िन लेके आए थे कंजक के लिए, तो ये देंगे, इसमें प्रसाद देंगे। हाँ गाइस, मैंने इस बार कंजक में क्या करा है, मैंने ना भोग लगाने के लिए जो कंजकों को देने के लिए हलवा और छोले ही दिए हैं। मैंने इस बार पूड़ी नहीं दी है। पूड़ी मैंने जो 2 भोग लगाया था माता रानी को, उसी में से ही एक एक गाँस सारी कंजकों को खिला दिया था। क्योंकि क्या होता है ना, आज के दिन, आज और कल अष्टमी और नवमी के दिन सब लोग ही ऑलमोस्ट कंजक बैठाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे प्रसाद होता है वो ले लेते हैं, लेके फिर बाहर डाला होता है, वो पैरों में आता है। उससे अच्छा है कि आप 2-3 दिन बाद किसी को पूड़ी बना के खिलानी है, आप खिला सकते हो जो भी ज़रूरतमंद है। बाकी आप जो देना चाहते हो, जैसे फलहार दे सकते हो, फल दे सकते हो, और बच्चों की जो भी चॉकलेट वगैरह होती है वो आप दे सकते हो। बच्चे खुश होकर खाते हैं। तो मतलब जो बच्चे खा लें वही उनका भोग होता है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। मैंने इस टाइप से करा है। मैंने हलवा और छोले का थोड़ा थोड़ा, मतलब क्वांटिटी भी उसमें बहुत थोड़ी सी दी है। हलवा और छोले दिया उनको प्रसाद में। बाकी मैंने जो पूड़ी बनाई थी वो मैंने उनको अपने हाथ से एक एक गाँस अपने घर से खिला दिया है। तो आपको ये मेरा सुझाव कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। कुछ भी पसंद आ रहा हो, आई होप आपको अच्छा लग रहा हो व्लॉग, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज़। तो यहाँ सब चीज़ बहुत अच्छे से हो गया था। अब आ गई थी इनको विदा करने की बारी, तो हमने इनको बहुत अच्छे से विदा किया। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, आपके नवरात्रे कैसे कैसे गए, कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा वो भी बिल्कुल बताना। और अच्छा लगा ब्लॉग में कुछ भी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय गाइस, ध्यान रखिएगा अपना।